वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 और ये पार्ट 2 हमारा क्लास 8 जो मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की थी, क्लास 8 की जो मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की थी और ये सिविक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ क्लास 8 के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि ये आईएएस प्रीलिम्स, ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। तो या तो आप अब पढ़ लो, क्लास 8 में पढ़ लो, या अदरवाइज आप बड़े होकर पढ़ो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट a constitution plays in a democracy is to ensure that dominant group does not use its power against other। यानी कि हम पढ़ रहे थे इससे पहले, बच्चों क्लास रिकॉल कर लीजिएगा। अगर जिन्होंने पहली क्लास नहीं की है पार्ट 1, वो पहले जाके पार्ट 1 कर लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या सिविक्स का, उसके बाद ये पार्ट 2 करें। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो आज हम ये नॉर्मल सा टॉपिक पढ़ेंगे कि अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज टू एंश्योर दैट a dominant group does not use its power against other less powerful group और people। यानी इसका मतलब ये है कि एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, पहले इसकी हिंदी समझ लो। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन मतलब एक और अति महत्वपूर्ण कार्य किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का। वो क्या है? इन अ डेमोक्रेसी इज टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर। यानी कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, डोमिनेंट ग्रुप क्या होता है? तो देखो, डोमिनेंट ग्रुप ये होता है, ऐसे समझो आप एक गांव में हो, यू आर इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहता हूँ। इस गांव में, ठीक है, आप नॉर्मली समझना, इसे ऐसे मत समझना। इस गांव में जो डोमिनेंट ग्रुप है वो ब्राह्मण है, ठीक है। मैं जातिवाद नहीं फैला रहा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे सपोज कर लो आप एक गांव में रहते हो और उस गांव में जो डोमिनेंट ग्रुप है वो ब्राह्मण है, ठीक है, यानी ब्राह्मणों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। और जो लेस डोमिनेंट ग्रुप है वो है आपका ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, यानी पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो थोड़े कम हैं। तो डोमिनेंट मतलब जो ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं, ठीक है, वो डोमिनेंट होंगे, यानी उनकी चलती भी है, सिर्फ संख्या में नहीं, उनके पास लैंड ज़्यादा है, ठीक है, फार्मिंग लैंड ज़्यादा है, ठीक है, ये सब देखा जाएगा। उनके पास उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़िया है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तब वो डोमिनेंट ग्रुप होंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान का ये क्या आपको एंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है डज नॉट यूज इट्स पावर, अपनी पावर यूज नहीं कर सकता है अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल देके बताया था कि जो व्यक्ति कम पावरफुल है, लेस पावरफुल है, उनके खिलाफ जो है डोमिनेंट ग्रुप जो है अपनी पावर यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब है उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकता है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें नहीं दबा सकता है, ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रही है लाइन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ये कलर थोड़ा हमें सही नहीं लग रहा है, अब सही लगेगा। ये आपको थोड़ा दिख नहीं रहा था, अब चलिएगा, इसका कलर हमने चेंज कर लिया है कि वही है, अरे वही है, सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक है, नाउ इट्स चेंज। तो अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ तक हो गया। द स्टोरी बोर्ड बिलो डिमॉन्स्ट्रेट्स वन इच अदर सिचुएशन इन द क्लासरूम। ये जो आपको एक स्टोरी दिखाई गई है, मैंने अपनी क्लास में भी पढ़ाई थी बच्चों को। ये जो स्टोरी देख रहे हैं आप, ये कुछ इसी तरह की स्टोरी दिखाई गई है, देखिए। वैसे स्टोरी से नॉर्मल समझिए, यहाँ कुछ बॉयज़ हैं और यहाँ क्या है, कुछ गर्ल्स, ठीक है। अब होता क्या है, बॉयज़ जो हैं डोमिनेंट ग्रुप है इस स्टोरी में, ठीक है, ये डोमिनेंट ग्रुप है, इसे समझ लो, ये डोमिनेंट है इस स्टोरी में। बॉयज़ जो हैं डोमिनेंट हैं और जो गर्ल्स हैं वो लेस पावरफुल ग्रुप में दिखाई गई हैं, ठीक है। ये जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ कह रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे और गर्ल्स कह रही हैं कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सच, ये जो स्टोरी है हमने कुछ इस तरह से पढ़ ली। अब सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑक्वर इन अ डेमोक्रेटिक स्टोरी सोसाइटीज टू, ठीक है। सच अनहेल्दी सिचुएशन यानी जो डोमिनेंट ग्रुप है वो लेस पावरफुल ग्रुप को क्या करता है, प्रेशराइज्ड करता है। इसी तरह से इस तरह की जो अनहेल्दी सिचुएशन है वो कहाँ ऑक्वर हो सकती है, कहाँ घटित हो सकती हैं,
इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू, यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होता है बच्चों, जो लोकतंत्र यानी लोकतंत्रात्मक समाज होता है, ठीक है, जहाँ पर सभी के जो राइट्स हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं, जहाँ पर सभी के राइट्स कहते हैं इक्वल हैं, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, वो होती है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। तो ये कह रहा है कि इस तरह की जो such a unhealthy situation can occur in a democratic societies too, where डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह की सिचुएशन आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। वेयर अ मेजोरिटी मतलब जो बहुसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है और जो पावरफुल होते हैं, वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एंटरफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये कह रहा है जो मेजोरिटी में जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, कैन कंटिन्यूसली लगातार एनफोर्स डिसीजन, यानी जो लेस पावरफुल ग्रुप होते हैं उनके ऊपर क्या डालते हैं, अपने डिसीजन का प्रभाव डालते हैं, ठीक है, दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। और माइनॉरिटीज यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या करती हैं, अलग करती हैं, और उनके जो डिसीजन हैं, माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट हैं, उन्हें अपने इंटरेस्ट को दबा के जो डोमिनेंट ग्रुप है उसकी इंटरेस्ट को मानना पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए इसे। अब एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स, एवरी सोसाइटी इज प्रॉन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। अब ये जो आपकी उपरयुक्त जो क्या दिखाया गया है, आपका उपयुक्त जो उपयुक्त सिचुएशन जो दिखाई गई है, मतलब ये जो बताया गया है क्या, एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट एग्जाम्पल देता है, एवरी सोसाइटी इज प्रॉन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, यानी प्रत्येक जो सोसाइटी को जो है ये मेजोरिटी में जो पीपल्स होते हैं उनका अत्याचार क्या है, सहना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा संविधान है, यूजुअली contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। यानी जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, यूजुअली नॉर्मली उसमें जो रूल्स हैं और जो रूल्स एंश्योर करते हैं, आपको क्या देते हैं, गारंटी देते हैं, किस चीज़ की गारंटी देते हैं, कि जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी, यानी जो मेजोरिटी में जो पीपल हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, जो उन्हें रूटीनली यानी नियमित रूप से जो उन्हें जो सुविधाएं मिल रही हैं, वे सुविधाएं जो हैं माइनॉरिटीज़ को भी मिलेंगी, यानी माइनॉरिटीज़ उनसे अलग नहीं हैं, आर नॉट एक्सक्लूडेड, ठीक है। यह हमें भारतीय संविधान का ही प्रावधान है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है, जैसे आप सपोज कर लो एक फंडामेंटल राइट ले लूँ मैंने, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 अनुच्छेद 14 से 18 में भारतीय संविधान में दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से आते हों, किसी भी समुदाय से आते हों, किसी भी रिलीजन, जो मैंने बोला भी रिलीजन से, किसी भी रेस से, किसी भी कम्युनिटी से आते हों, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ही एंश्योर करता है। अनदर रीजन वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी, यानी इसे ऐसे समझो नॉर्मली, फिर मैं इसकी लाइन का मतलब समझ लूँ। यानी अनदर रीज़न, एक और कारण किस चीज़ का, कि हमारे पास क्या है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस क्या करता है, आपके हमें प्रिवेंट करता है, किसको, माइनॉरिटी को प्रिवेंट करता है, किससे, जो डोमिनेंट ग्रुप है या जो अत्याचारी ग्रुप है उससे प्रिवेंट करता है, किसको, माइनॉरिटी को, ठीक है। आगे है, दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर। इसे क्या दिखाया गया है, अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करे तो उसे कहते हैं इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, ठीक है, या फिर मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी। एक ही समुदाय के जो लोग हैं वे अपने ही समुदाय के लोगों को क्या करें, डोमिनेट करें या प्रेशराइज्ड करें,
उनके राइट्स को दबाएं, उनके जो अधिकार हैं उनको दबाएं, तो उसे कहते हैं क्या बोलते हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहती है। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 आ जाएगा जल्दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे स्टूडेंट्स। और जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि वे ध्यान से सिविक्स की जो है अध्ययन करें, सिविक्स का अध्ययन करें। ये जो है उनकी जो आधारभूत, जो उनका जो फाउंडेशन बैच होगा आपका, जो आपका फाउंडेशन तैयार करके देगा। थैंक यू वेरी मच।